एक जलवायु होती है, वो अक्सर एग्जाम में पूछता है, कई बार एग्जाम में ना कुछ फेवरेट उसके पैटर्न बन जाते हैं। उसमें अक्सर जो एग्जाम में पूछता है वो पूछता है भूमध्य सागर के पास जो जलवायु पाया जाएगा, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु। कौन सी जलवायु? भूमध्य सागरीय जलवायु। अक्सर सवाल पूछा है भूमध्य सागरीय जलवायु से। अब ये क्या है भैया भूमध्य सागरीय जलवायु? कहां पाया जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु? भूमध्य सागर के पास, मेडिटेरेनियन सी। ये आपका भूमध्य सागर। अब आप इसमें विषुवत रेखा देखिए, ये है ना आपकी विषुवत रेखा, यहां में विषुवत रेखा खींच दिए। ये रेखा कौन सी रेखा है भाई? विषुवत रेखा। ठीक है, हो रहा है जी। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा, यानी ए। विषुवत रेखा ए। कर्क रेखा के आसपास, इससे थोड़ा दूरी पे जाएंगे तो बी हो जाएगा, लेकिन बी जो होता है शुष्क होता है। बी क्या होगा? शुष्क। ये एरिया जो नीचे वाला एरिया ये बी होगा, लेकिन ये कैसा होगा? शुष्क, बारिश वगैरह नहीं होंगे। और ये क्या हो गया? सी। ये बी, ये ए। तो भूमध्य सागर किस में आएगा? एक चीज तो कंफर्म हो गया, क्या आएगा? सी में। किस में आएगा? सी में। भूमध्य सागर की विशेषता समझिए, यहाँ खट्टे फल पाए जाते हैं। कैसे फल? भूमध्य सागर में कैसे फल? उसके आसपास में जितने देश मिलेंगे ना, सबके जगह खट्टा फल मिलेगा। जैसे इटली में देखेंगे अंगूर का उत्पादन, स्विट्जरलैंड में अंगूर का उत्पादन, और यही एक देश है इटली के अगल बगल ग्रीस वगैरह में, वहां एक देश है जिसका नाम माल्टा है, जहां माल्टा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आप संतरा देखते होंगे, संतरा, उसकी तीन चीजें आती हैं, एक संतरा होता है, एक माल्टा होता है, कीनू होता है। दिखता सब संतरा टाइप का है। यहाँ पर संतरा अमूमन बड़ा होता है और उसका जो वो पूरा कंप्लीट गोल नहीं होता है, पचका ढचका रहता है। यहाँ पे टेढ़ रहेगा, उसकी छाल जो रहेगी वो फूला पचका रहेगा। माल्टा जो रहेगा एकदम गोल रहेगा, मीडियम साइज का रहेगा, गोल रहेगा, वो छाल एकदम स्मूथ रहेगा। समझ आता है कि नहीं आता? मौसमी नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी सबको पटना में कभी कभी पढ़ने का मन करेगा ना, टाइम टेबल बनाएगा, एक हफ्ता जाकर कंटिन्यू जूस पिएगा, फिर शांत हो जाए बैठ जाएगा, ना पढ़ाई करेगा ना जूस पिएगा। फिर इसके बाद ये सब विद्यार्थी सबका होता है। वो जूस वाला हमको बता रहा था, जानते हैं सर, हम लोग क्या ना, कोई कोई कस्टमर आता है ना 10 दिन कंटिन्यू आएगा, उसको वही पे नहीं करता है। हाँ? अच्छा नहीं लगता उसके बाद। हाँ, बचपन से फल वगैरह खाए रहेंगे तब ना ठीक लगेगा। आदमी बचपन में फल वगैरह खाया नहीं, सवेरे सवेरे किसी को दे दो पूरी सब्जी खा लेगा, लेकिन दे दो इतना फल काट के नहीं खा पाएगा वो। अजीब लगता है। हालांकि अब तो नवरात्रि चल रहा है, जो व्रत होंगे लोग फले पे रहते होंगे ना। हा? तुम लोग व्रत हो महिषासुर? चलिए आगे बढ़ते। आप लोग व्रत होंगे? आप लोग भी व्रत नहीं? कुल पापी हमरे यहाँ आया है सर। चलिए तब तो हम शुक्राचार्य हो गए। हम क्या हो गए? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य समझते हो? राक्षसों के गुरु का नाम क्या था? अब समझ आया क्या है? अब देखो भाऊ, ए बी सी, इसमें ना भूमध्य सागर किस में जाएगा? सी में। तो यहाँ तो खट्टे फल हो गए। इसकी एक विशेषता ये है ना कि यहाँ ठंड के दिन में बारिश होती है। किसमें होती है? ठंड के दिन। अब यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए हम तो सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सी। क्या लिख सकते हैं? सी। लेकिन आपको ये बात भली भांति पता है कि कोपेन ने वर्षा को न आधार बनाया, ड्राइनेस को दे। अब जब यहाँ ठंड के दिन में बारिश होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ठंड में बारिश होती है, लेकिन कोपेन ने कहा समर सूखा रहेगा, गर्मी का दिन सूखा। घुमा के बोला। सूखा और गीला कैसे पता करेंगे? सड़कें अगर आपकी सूखी हैं तो कहिएगा सूखा है, जैसे ठंड के दिन में सड़कें सूखी रहेंगी। नहीं समझा गया? ठंड के दिन में सड़कें क्या रहेंगी? सूखी रहेंगी। तो हम लोग क्या, समर सीजन क्या रहता है?
वेट रहता है, गीला रहता है, और विंटर सीजन ड्राई हो जाता है। लेकिन यहाँ विंटर में अगर बारिश हो रही है, विंटर में बारिश, तो समर सीजन क्या रहेगा? सूखा। समर सीजन क्या रहेगा? ड्राई। हालांकि ये उल्टा नहीं बोलता तो आपको पढ़ने में इजी रहता कि सीज हो जाता लोकेशन, और ठंड के दिन में बारिश हो रहा है तो रख देता डब्लू विंटर सीजन में बारिश, लेकिन उसको क्या बोलता है? उल्टा। तो सीएस कहां का कोड है? भूमध्य सागर। अब कैलिफोर्निया में भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कहां पर? कैलिफोर्निया में। कौन सी जलवायु? भूमध्य। भूमध्य सागरीय जलवायु की पहचान वर्षा कब होगा? ठंड के दिन में। तमिलनाडु में भी कौन सी? भूमध्य सागरीय। तमिलनाडु में भी भूमध्य सागर। तो दुनिया में 3 जगह भूमध्य सागरीय याद रखेंगे। एक तो एग्जैक्ट भूमध्य सागर, वो तो हो ही जाएगा, कैलिफोर्निया और तमिलनाडु। कैलिफोर्निया और तमिल, तो आप इसे भूलिएगा नहीं, कभी भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं भूलना है। क्या होगा ट्रिक? कोड क्या है इसका? सीएस। सी क्यों है? कर्क रेखा के ऊपर है। एस क्यों है? समर ड्राई है। समर क्या है? ड्राई। और विंटर में बारिश होती है, इसका उल्टा बोलिएगा तो समर क्या है? ड्राई। ड्राई। तो सीएस याद रहेगा। अच्छा, विषुवत रेखा के लिए कोड क्या आएगा? ए। बताइए, समर ड्राई की विंटर ड्राई? फुल बारिश। कुछ ड्राई नहीं होता यहाँ पे, डेली बारिश होता है, फुल बारिश। ना समर ड्राई ना विंटर ड्राई, क्या होगा? फुल बारिश। तो ए एफ किसका है? सीएस किसका है? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, बेवकूफो, इसी को भूमध्य रेखा बोला जाता है, एएफ। विषुवत रेखा कोई भूमध्य रेखा कहता है। हम भूमध्य सागर थोड़े बोले हैं, भूमध्य क्या बोले हैं? रेखा। क्या बोले हैं? भूमध्य रेखा। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? एएफ हो गया और सीएस हो गया। अब दूसरा चीज क्या होता है? बीच में जो आता है ये बी वाला लाइन। कौन वाला लाइन? बी वाला लाइन। ये बी वाला लाइन जो होता है, यहां पे बताओ, बी की सबसे बड़ी विशेषता ये सूखा रहता है। क्या रहेगा? सूखा। बी कैसा रहेगा? सूखा। तो सवाना होता है एक घास, जहां छोटे छोटे घास और झाड़ियां निकलती है, उसे क्या कहेंगे? सवान। छोटे छोटे घास और झाड़ियां निकलेंगे, उसे क्या कहेंगे? सवान। अब आपको पता है सी पे तो सवाना होने वाला नहीं है, क्योंकि ठंड में बारिश हो जाती है। ए पे सवाना निकलने वाला नहीं है। सवाना जब भी निकलेगा बी पर, सवाना जब भी निकलेगा बी पर। तो ये हो गया सवाना। अब बताएंगे सवाना तुल्य जलवायु के लिए कोड क्या होगा? केवल बी तो होगा नहीं, 2 ठोक को लेना ही पड़ेगा। बी के साथ और क्या आएगा? अब अमूमन समझो ध्यान से, यहां पर तो एक तो हो गया, ज्यादा बारिश नहीं होगी। यहां गर्मी के दिन में थोड़ी थोड़ी बारिश होती है। देखो, गर्मी में एकदम थोड़ी बारिश हुई, या गर्मी में थोड़ी ठीक ठाक हुई, और डेली हो गया तो एफ। डेली हो गया तो एफ। गर्मी में ज्यादा हुआ तो मानसूनी यानी एम। मानसूनी होगा एम। लेकिन अगर एफ होगा, अगर इसके साथ एफ लगा देंगे तो यहां जंगल बन जाएगा। एफ मतलब फुल बारिश, एफ मतलब फुल। और अगर हम मानसूनी लगा दे, एम लगा दे, तो भी ठीक ठाक जंगल हो जाएगा, यूपी बिहार जैसा, क्योंकि मानसून के टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। यहां बारिश थोड़ी थोड़ी होती है, गर्मी के दिन में थोड़ी थोड़ी हो जाती है। गर्मी के दिन में थोड़ी थोड़ी। जब गर्मी के दिन में थोड़ी थोड़ी हो रही है तो विंटर क्या हो जाएगा? ड्राई। विंटर क्या हो जाएगा? ड्राई। विंटर क्या हो गया? ड्राई। विंटर ड्राई नहीं होगा। विंटर ड्राई का मतलब गर्मी के दिन में थोड़ी बारिश, और समर ड्राई का मतलब ठंडी के दिन में थोड़ी बारिश। और एम का मतलब गर्मी में बारिश ठीक ठाक। और एफ को तो टेंशन ही नहीं ले रहा है। एफ जब भी होगा विषुवत रेखा, फुल बारिश, डेली बारिश। डेली बारिश के लिए, ज्यादा बारिश के लिए एम, ज्यादा बारिश के लिए एम। गर्मी में थोड़ा बारिश तो विंटर ड्राई, और ठंडी में थोड़ा बारिश तो समर ड्राई। दोनों उल्टा समझ आया कि नहीं? सवाना तुल्य जलवायु बोलिए, BW। सवाना तुल्य, सवाना तुल्य। यहां पे देखिए, यह घास वाले के लिए, यहां के लिए हाँ एफ। यहां पे क्या हो जाएगा? एफ। अब अगर यही झाड़ियां विषुवत रेखा के पास आई तो क्या कहलाएंगी? AW। अगर विषुवत रेखा के पास आई तो AW, विषुवत रेखा के ऊपर गई तो BW। तो झाड़ियां कितने टाइप की? 2। अगर विषुवत रेखा के पास आई तो AW, अथवा दूर गई तो मरुस्थली क्षेत्र। बी का मतलब होता है बारिश नहीं होगा। मरुस्थली झाड़ी BW।
मरुस्थली झाड़ू, जो झाड़ियां होगी, झाड़ू नहीं, झाड़ी किसमें जाएंगी, BW। याद रहेगा। सबसे ज्यादा पूछता है कौन सा, CS पूछता है। अब विषुवत रेखीय AF। भारत के उत्तर भारत में TWG, TWG, TWG। आप लोग को 5 बोले थे याद करने के लिए, 5 याद किए हैं। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आप लोग को। रीजन क्या है कि आप लोग ग्रेजुएशन तो ईमानदारी से किए नहीं। अच्छा, ग्रेजुएशन कर ही रहे हो, कितना ईमानदारी से आप ग्रेजुएशन पढ़े हो आपको समझते ही हो। तो अगर ग्रेजुएशन में हम लोग पढ़ाते हैं इसी चीज को, फुल डिटेल से पढ़ाता आदमी 10 दिन तक यही, क्योंकि भरपूर समय मिलता है। एक के विषय के लिए 3 साल, एक विषय के लिए 4 साल अब हो गया। अब कितना साल हो गया, 4। तो सोचिए कितना टेंशन फ्री आदमी पढ़ाएगा, एकदम बढ़िया से एकदम। अब कंपटीशन की दुनिया है, यहाँ एगो टाइम कम मिलेगा, उसमें से हम लोग की ये चिंता रहती है कि आप लोग के ऊपर अन्य विषय भी हैं। GS के ही इतने विषय हैं, जैसे आपका साइंस हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करेंट, दुनिया भर का होता है, इकोनॉमिक्स और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब है। तो ये चीज का एक इंटरनल ये मनोवैज्ञानिक प्रेशर रहता है कि बच्चों के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, इसलिए मेन चीज आदमी क्या करे, पढ़ा दे। तो आप सब भूल जाइएगा, लेकिन CWG भूलिएगा, AF भूलिएगा और CS भूलिएगा। और ये तो कोनो गधो नहीं बोलेगा, भूलेगा ई कौन भूल जाएगा। वो जम्मू कश्मीर में भी क्या हो जाएगा, मजबूरी है जम्मू कश्मीर की, ई। अब आप बताएंगे राजस्थान का, जो थार मरुस्थल है, राजस्थान का थार मरुस्थल, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र बताएंगे। एक तो शुष्क है तो A नहीं होगा, B होगा। शुष्क है तो A नहीं होगा, B होगा। बारिश कम या ज्यादा, कम, यानी विंटर ड्राई, तो BW ऐसे हो गया। क्या हो गया, BW। तो BW होगा कि नहीं होगा, होगा। और भी आएगा, मरुस्थल भी है वहां पे, HW। मरुस्थल किसके लिए होता है, हॉट मरुस्थल। हॉट मरुस्थल अगर बालू वाला गर्म मरुस्थल है, उसके लिए क्या आ जाएगा, H। तो BW HW, BW HW थार, थार के लिए क्या होगा, BW HW। दोबारा देखा जाए, देखिए यहां बारिश तो कम, BW HW। B क्यों हुआ, शुष्क था, W विंटर ड्राई था, मरुस्थल था इसलिए H। और वहां पे भी गर्मी के दिन में थोड़ी बारिश होती है, गर्मी के दिन में थोड़ी बारिश मतलब विंटर ड्राई, BW HW। एकदम राजस्थान का कोना थार मरुस्थल, BW HW, BW HW। आइए यूपी बिहार वाला, TWG, भूमध्य सागरीय जलवायु, CS। तमिलनाडु में कौन सा है, चेन्नई में भूमध्य सागरीय जलवायु। कौन सी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो भूमध्य सागरीय को भूमध्य सागर के पास लिखते हैं CS, भूमध्य सागरीय जलवायु। कैलिफोर्निया में भी भूमध्य सागरीय जलवायु, क्या आ जाएगा, CS। और ये विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे AF। अब ये बताइए, अगर अफ्रीका में घास का मैदान देखें जो विषुवत रेखा के पास है, तो ये तो एरिया हो गया A, क्या हो गया, A। और विंटर ड्राई यानी AW, क्या हो जाएगा, AW। लेकिन अगर बहुत ऊपरी एरिया में चले जाए तो क्या हो सकता है, BW। क्या हो सकता है, BW, AW या BW। तो ये इतना तो आपको नहीं भूलना चाहिए। ये वाला बोलिए तो E, कौन सा हो जाएगा, E। टुंड्रा के लिए क्या हो जाता है, E। सर्वाधिक वर्षा AF, सर्वाधिक वर्षा। ये जो 4 ठो लिखे हैं ना, आपको ये नहीं भूलना है, बाकी आप भूलिए, कोपेन को ही भूल जाइए, आप कोपेन को भूल जाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये नहीं भूलना है। भूलेंगे नहीं। अब अपने मटेरियल में जहां पे कोपेन का नियम है, नीचे कहीं जगह है तो एक लाइन बोलते हैं, लिख लीजिएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु में ठंड के दिन में वर्षा होती है और खट्टे फल पाए जाते हैं। एक लाइन जितना ही लिखना है, कहीं हटा सकते हैं कोपेन वाले में,
थोड़ा बहुत हटाना है, हटा सकते हैं, कहीं भी हटा सकते हैं आप लोग, लाइव वाले हटा लेना, बाबू बोलते हैं 1-2 लाइन लिख लेना। इसका 47 नंबर अभी तक नहीं लेक्चर हुआ, सही हो गया होगा बाबू, 47 लेक्चर सही हो गया होगा, कहीं लिख लीजिए। भूमध्य सागरीय जलवायु में ठंड के दिन में वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु में ठंड के दिन में वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु में ठंड के दिन में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में ठंड के दिन में वर्षा होती है, और यह खट्टे फलों के लिए अच्छा होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में ठंड के दिन में वर्षा होती है, यह खट्टे फलों के लिए अच्छा होता 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 है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, इटली, कैलिफोर्निया, चेन्नई, इटली, कैलिफोर्निया, चेन्नई, इटली, कैलिफोर्निया, चेन्नई, इटली, कैलिफोर्निया, चेन्नई, इटली, कैलिफोर्निया, चेन्नई। आगे बढ़े। सर मेरा जॉब लग गया वेस्ट बंगाल में, देखो यही सब जो है सब मिठाई नहीं खिलाता है, ऑनलाइन वाला नहीं लाता, सबसे बड़ा मार्केट है सब, एकदम कंजूस तो छोटा मोटा चीज होता है, मार्केट एकदम नहीं समझ आ गया। मार्केट समझते हो, मर गया तो पॉकेट चेक करेगा तो उठ के मना कर रहे, हमारा पॉकेट क्या चेक कर रहा है, नहीं समझे। ऑनलाइन वाला एकदम मार्केट है सब एकदम। लिख लिए। अब एक बाबू का क्वेश्चन है कि सर नासिक में तो संतरा बहुत ज्यादा होता है, तो क्या महाराष्ट्र का नासिक और नागपुर जो फलों के लिए है वो भूमध्य सागरीय जलवायु, केवल एक चीज नहीं देख सकते हैं ना, उसमें दोनों चीज होनी चाहिए, एक खट्टा फल, दूसरा ठंड में बारिश। तो नासिक में तो खट्टा फल होता है लेकिन ठंड में बारिश होती है नहीं, नहीं होगी, समझा क्या। केवल एक चीज नहीं देख सकते हैं, हर एक टकला आदमी को गांधी कह सकते हैं, तो वो एक पहचान है। आगे बढ़े, जितना का मिठाई नहीं उतना भाड़ा लग जाएगा, कोरियर कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हम बोले उसको डायरी में लिखना है, अपने कॉपी में कमेंटों में लिख दिया, जो अब भी हिंदी में लिख ले पूरा फुल कमेंट, समझा क्या। कुछ लड़के सब इतना जोर से कमेंट करते हैं जो समझ में आता है कितना समय दिए हैं व्हाट्सएप पे। चलो हम आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत। इसके बाद आप देखेंगे तो कल्प आएगा, क्या आएगा, कल्प। कल्प हम 5 आपको बोले थे ना याद करने के लिए, अब हम कल आपसे, अब देखो कल का मतलब सुनो था, 14 तारीख, कल का मतलब 14 अक्टूबर। अगला क्लास कब होगा, 14 अक्टूबर। आप दशहरा, दुर्गा पूजा और नवरात्रि अच्छे से मना के आएंगे। जो बंगाल वाले हैं वहां का तो नवरात्रि बहुत ज्यादा अच्छा होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और दशहरा में क्या ही पूछना है, अभी दशहरा आएगा देखिएगा, बहुत सारे रावण मिलकर एक पुतला को जलाएंगे। जलता हुआ रावण ये सवाल जरूर पूछता होगा, मुझे जलाने वाले इस भीड़ में बताओ राम कौन है। लेकिन क्या कहिए यार, परंपरा है। सर इतना दिन की छुट्टी क्यों, पटना बंद हो जाता है। पटना जो है इतना कंजेस्टेड एरिया है, इतना बड़े बड़े भव्य पंडाल लगते हैं कि पटना लगभग लगभग क्या हो जाता है, बंद हो जाता है।
समझ में? छठ में तो और जबरदस्त होता है, लेकिन छठ चूंकि घाट का त्योहार है तो ज्यादा भव्य सुंदरता कहाँ देखने को मिलती, घाट पर। तो अभी इस बार तो भैया इतना पानी लगा हुआ है, मतलब गंगा नदी के पास बहुत ज्यादा उफान पे है गंगा नदी, बहुत पानी है इस बार छठ में, पता नहीं क्या होगा। इतना देर तक पानी नहीं ठहरता था बाबू, हम लोग भी यही देखे हैं गंगा में, दुर्गा पूजा से पानी घटने लगता था, अभी घटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यह है कि घटता है तो घटते चला जाता है। तो आगे बढ़ते हम लोग। तो आप लोग का 14 तारीख से क्लास खुलेगा, ठीक है। और मजबूरी रहती है बाबू, अभी दुर्गा पूजा में तो कम मजबूरी है, जब दिवाली और छठ आएगा ना तो पटना में जो मकान मालिक हैं लोग, ये लोग गांव से आके यहाँ मकान बनाए हैं, तो आधे मकान मालिक अपने गांव चले जाते हैं, तो लॉज में लॉक कर देते हैं। तो आप लोग को भी बोलेगा लोग कि छठ में चल जाना, लोग यहाँ खुला नहीं रहेगा, बहुत सारे ऐसे लॉज में मिलेगा आप लोग को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दुर्गा पूजा में नहीं बोलता है, दुर्गा पूजा में भी वो दुर्गा पूजा में इसलिए बोलता होगा कि उस समय आपको थोड़ा सा रावण राक्षस को बाहर करना होता है, नहीं समझ में आया? तो इसलिए बोलता है दुर्गा पूजा में भगो घर से राक्षस भगो। और दिवाली में इसलिए क्योंकि घर में विपद नहीं रहना चाहिए। इसलिए तुम लोग को कहां भेज देता है। आगे बढ़े, अब समझ लो ध्यान से। आपको हम 5 स्टेट पूछेंगे जब भी आएंगे आपसे, एक जम्मू कश्मीर नहीं पूछेंगे, पता है ई बोल देगा सब। यूपी बिहार गंगा का बेल्ट में CWG बोल देगा, अब BWHW थार मरुस्थल बोल देगा, थार। हम आपसे पूछेंगे पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, तीनों को याद रखना, ज्यादा नहीं देते हैं, काय लिए कि जितना सवाल आता है उतने पूछना चाहिए। चलो अब हम